फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयु संबंधी प्रश्नों को, एज रिलेशन। तो दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्नों को पढ़ने के लिए अपने को बेसिक की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिक वैसे भी इसमें कुछ है नहीं, तो अपन इसको सवालों के माध्यम से समझेंगे। और सवाल नंबर 1 है आपके लिए, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3। यदि ए की आयु बी की आयु से 16 वर्ष अधिक है, 16 वर्ष कम है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो, ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है अपने को, ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। ये दे रखा है ऑब्वियसली। तो देखो, ए की आयु बी की आयु के अनुपात में कितनी कम है, तो 3 और 2 का अंतर कितना, 1। कम होने का मतलब अंतर, तो इसका मतलब ए की आयु 3 से कितनी कम है, 1 कम है। और इस प्रश्न के अनुसार आयु कितनी कम है, 16 वर्ष। तो इन दोनों का अपन एक जोड़ा बनाते हैं। सभी वीडियो में वैसे अपन देख रखा है कि अपन इसका एक जोड़ा बनाते हैं। तो इसको देखो कि ये एक अनुपात किसके बराबर है, एक अनुपात है जो अपने बराबर हुआ है 16 के। अपने को ए की आयु ज्ञात करनी है। ए की आयु का अनुपात क्या है, 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 16 × 2 क्या हो गया, 32। तो 32 वर्ष क्या हो गई, ए की आयु हो गई। अगला सवाल है आपके लिए, ए व बी की आयु का अनुपात 7:5 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 60 है, तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 7:5। वर्तमान आयु का योग दे रखा है। योग का मतलब है इन दोनों की आयु का जोड़ है, वो है 60 वर्ष। तो अपने अनुसार इन दोनों की आयु का योग क्या है, 12 है या नहीं है। 7 और 5 12 ही तो होता है। तो देखो, इसका एक जोड़ा बनेगा, 12 और 60 का एक जोड़ा बनेगा। अपने को क्या ज्ञात करना है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु इसके अनुसार क्या है, 7। तो इसको आप इससे काट दोगे 5 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 35 वर्ष इसकी ए की आयु आ जाएगी। अगला सवाल आपके लिए, ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणन 135 है, तो ए की आयु 3 साल बाद में। देखो, गुणन में आप इस अनुपातों को गुणा नहीं कर सकते, तो आपको क्या देखना है, ए अनुपात बी है 3:5। तो ए की आयु मान लो 3x और बी की आयु मान लो 5x। क्यों, एक अचर गुणांक है जिसको आप वापस अनुपात में चेंज करते हो तो 3:5 आ जाता है। अब इनको आप कर सकते हो, इनको आप गुणा देख सकते हो अपने अनुसार। प्रश्न का गुणा क्या है, 3 और 5 का गुणा 15 और x को x से मल्टीप्लाई करने तो x² आता है। तो ये किसके बराबर होगा, ये गुणन के बराबर होगा, तो 135 के बराबर हो गया। अब देखो, x² है, 15x² है, तो 15 इधर भेजोगे तो इसका क्या आ गया, भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 15 का भाग इसमें जाएगा 9 बार। तो x² बराबर 9 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, x² का मतलब होता है दूसरी साइड में जाते हैं इसका वर्गमूल निकालना होता है। तो x का मान है 3। अब आपको देखो ए की आयु निकालनी 3 साल बाद में। पहले तो ए की आयु वर्तमान आयु क्या है, 3x है, तो 3 × x का मान है अपने लिए 3। और आपको 3 साल बाद में की आयु ज्ञात करनी है। 3 साल बाद में की आयु का मतलब 3 साल जोड़ते हो या नहीं जोड़ते हो, तो 3 × 3 क्या हो गया, 9, और 9 + 3 क्या हो गया, 12। इसका मतलब 3 साल बाद में इसकी आयु क्या हो जाएगी, 12 वर्ष। अगला सवाल आपके लिए, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो, ए और बी की आयु का अनुपात है 5:3। ए और बी ये हो गया 5:3। नीचे लिख दिया। 5 वर्ष बाद में अनुपात क्या है, 3:2। ये मैंने दोनों के अनुपात लिखे हैं। अब देखो, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, ये वर्तमान है और ये है 5 वर्ष बाद। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है 5 साल। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9। अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, वो इसमें लगाना है। तो देखो, इसमें होता है अनुपात का अंतर। अब अनुपात तो बहुत है, उनमें से अंतर किसका लें, तो सेकंड अनुपात का अंतर। किसका, सेकंड अनुपात का अंतर बट्टा वज्र गुणन का अंतर इंटू समय का अंतर। अब देखो, सेकंड अनुपात का अंतर का मतलब ये सेकंड अनुपात 3:2 है, अंतर हो गया 1। वज्र गुणन का अंतर का मतलब ये, तो इन दोनों का अंतर भी क्या है,
1 और समय का अंतर का मतलब है इन दोनों के अंतर कितना है, मैंने बता दिया 5। तो देखो ये आया है 5, तो ये 5 आया 1 अनुपात के बराबर। 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो अपन को क्या करना है, एक ही वर्तमान आयु। अब आपको ये जो वैल्यू आती है वो रखनी है फर्ले अनुपात में, किसमें, फर्स्ट अनुपात में रखनी है आपको। सेकंड अनुपात से निकालिए और ये फर्स्ट अनुपात में आप इसको रखोगे। तो फर्स्ट अनुपात क्या है, ए का 5, और इसको 1 अनुपात 5 के बराबर है, तो 5 अनुपात किसके बराबर हो रहा है, 5 × 5 के बराबर। तो 25 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी। बी की ज्ञात करनी होती तो अपन क्या करते, बी का क्या है फर्स्ट अनुपात 3, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या आता था 15 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको, यही सूत्र है जो अपन आगे बार बार इसको काम में लेते रहेंगे। तो देखो अगला सवाल है आपके लिए, 2 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 था और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। अपने को पिछला ही सूत्र काम में लेना है। ए और बी अनुपात क्या हो गया, 3:5। ये है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, बीच में वर्तमान आएगा, ये मैंने वर्तमान की लाइन खींच दी। अब ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:15। पहले तो आपको वज्र गुणन करना ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55। ये आ गया वज्र गुणन। आपको सूत्र वही लगाना है, सेकंड अनुपात का अंतर। सेकंड अनुपात का अंतर क्या है, 11 और 15 के बीच में अंतर कितना है, 4 का, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 10 का, तो इसको लिख दिया। अब आपको निकालना है समय का अंतर। समय का अंतर देखो, ये तो है वर्तमान, इसका मतलब यहाँ पे 0 है, इधर अपन चले 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, और इधर चले अपन 3 कदम। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, अपन 3 कदम इधर चले, 2 कदम इधर चले, इसका मतलब टोटल 5 कदम चले या नहीं चले। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या होगा, 5। इन दोनों का अंतर 5 हो गया। 5 से इसको काट दो 2 बार, 2 को इससे काट दो 2 बार। इसका मतलब एक अनुपात है वो किसके बराबर है, 2 वर्ष के बराबर है। अपने को क्या करना है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहले तो देखो ए की 2 वर्ष पूर्व की आयु, ए की 2 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी 6 साल, क्योंकि ये 2 वर्ष पूर्व का अनुपात है, 2 वर्ष पूर्व की आयु होगी। अब आपको वर्तमान ज्ञात करना है, इसका मतलब इसके 2 साल बाद में की आयु चाहिए, तो 6 में आप 2 जोड़ दो, इसका मतलब क्या आ जाएगी, 8 वर्ष इसकी ए की वर्तमान आयु आ जाएगी। अपने को वर्तमान आयु निकालनी है, ना कि 2 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है। तो इसको ध्यान से देखें प्रश्न को। अगला सवाल है आपके लिए, ए की आयु बी की आयु की 4 गुणी है। तो ए बी की आयु की 4 गुणी, अपन बी को 1 मान लेते हैं, तो इसकी क्या होगी, 4 गुणी का मतलब 4 होगी। 14 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। तो बी की 1 मानो तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। परंतु इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 14 वर्ष का। आपको पहले वज्र गुणा करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2। पहले अनुपातों का अंतर आ जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे क्या लिखोगे, इसको ही तो लिखेंगे। वज्र गुणन का अंतर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, तो 4 और 2 का अंतर कितना है, 2। फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपके लिए, 14, क्योंकि समय का अंतर 14 ही तो दे रखा है, क्योंकि ये वर्तमान है और ये क्या है 14 साल बाद में। तो 2 के पहाड़े से ये कटेगा 7 बार। इसका मतलब 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो अब आपको निकालने ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो यही है। तो आप देखो ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4, और 1:7 के बराबर है, तो 7 × 4 क्या हो जाएगा, 28 वर्ष होगा या नहीं होगा। अब देखो अपन इसको सूत्र के अनुसार चेक भी कर लेते हैं एक बार। 14 वर्ष बाद इसकी 28 और 14 कितनी हो जाएगी, 28 और 14 42 होगी या नहीं होगी। इसकी आयु बी की आयु 7 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद क्या होगी, 7 होगी, तो 14 वर्ष बाद 21 होगी या नहीं होगी। तो ये इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, 21 का डबल ही तो हो रहा है 42। तो इसका मतलब अपने आंसर सही है। तो देखिए अगला सवाल है आपके लिए, 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुणी थी, परंतु 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 गुणी हो जाती है। तो अपन को वही तरीका लगाना है, ए अनुपात बी का। तो ए अनुपात बी क्या है, बी की आयु की 2 गुणी। तो बी की आयु अपन ने 1 मानी, तो इसकी आयु क्या होगी, 2 गुणी का मतलब 2 ही होगी। तो ये तो है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। यहाँ पे आएगा एक वर्तमान, क्योंकि अपन वर्तमान काल में बात कर रहे हैं। परंतु ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद में, तो ए की आयु है 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, बी की आयु की 5/3 गुणी।
तो बी की आयु को आप किससे गुणा करोगे, 5/3 से गुणा करोगे तो ए की आयु आ जाएगी। परंतु अपन इसको अनुपात के रूप में बना देते हैं, तो ए की आयु बट्टा बी की आयु क्या हो जाएगी, बी की आयु बराबर 5/3। तो इसका मतलब ए की आयु ये हो गई, बी की आयु ये हो गई। 5 वर्ष बाद में का सीन नहीं है, तो 5, इस अनुपात के अनुसार से ए की आयु हो गई 5 और बी की आयु क्या हो गई 3। अब आपको वज्र गुणन भी करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से 6, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। अब आपके लिए सूत्र अनुपात का अंतर बटा समय का अंतर, ये है 5 वर्ष बाद। इसका मतलब समय का अंतर क्या होगा, इधर अपन कदम चले 4, इधर कदम चले 5, इसका मतलब दोनों को जोड़ोगे तभी तो अंतर आएगा दोनों का, यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या आएगा 9। और वज्र गुणन का अंतर आएगा 3 और इसका अनुपात का अंतर क्या आएगा, सॉरी 2। तो ये एक अनुपात किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा या नहीं होगा। अब आपको ज्ञात करना है ए की वर्तमान आयु, परंतु ए की अपने को पता है 4 वर्ष पूर्व का अनुपात पता है, तो 2 × 18 क्या हो गई 36। तो ये तो है 4 वर्ष पूर्व की, परंतु अपने को वर्तमान ज्ञात करना है 4 वर्ष बाद में। तो 4 वर्ष बाद में का इसका मतलब क्या हो गया, 36 में 4 जोड़ोगे तभी तो वर्तमान काल आएगा। तो ये 40 वर्ष क्या हो जाएगा, उसकी ए की वर्तमान आयु हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इसमें बी की भी वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हो। अगर बी की आयु पूछे तो आप इस 18 को कहाँ रखोगे, बी की आयु में, तो बी की आयु 18 साल होगी, कब, 4 वर्ष पूर्व। परंतु आपको वर्तमान याद करना है, इसका मतलब 4 जोड़ोगे तभी तो वर्तमान आएगा, तो 18 और 4 क्या हो जाएंगे 22 वर्ष। अगला सवाल है आपके लिए, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 1 वर्ष पूर्व की आयु से 8 गुनी थी। तो देखो 1 वर्ष पूर्व, तो अपन इसको तरीके से हल करेंगे। तो 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु मान ली अपन ने, कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु 8 गुनी का मतलब 8x तो होगी। अब देखो वर्तमान में उसके पुत्र की आयु, वर्तमान में का मतलब 1 वर्ष पूर्व की आयु थी, तो वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या होगी, वर्तमान में पुत्र की आयु, इसका मतलब इसमें एक जोड़ दो, ये और ये हो जाएगी पिता की वर्तमान की आयु, दोनों की वर्तमान आयु आ गई। ये बोल रहा है कि वर्तमान में उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। पुत्र की आयु का वर्ग, पुत्र की आयु का वर्ग ये किसके बराबर होगा, वर्तमान में पिता की आयु के बराबर होगा या नहीं होगा। अपन इन दोनों को क्या रख देते हैं, बराबर। इसको आप कोष्टक खोलोगे तो कोष्टक में सूत्र लगेगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², यही होता है। तो अपन इसको खोलते हैं x² + 2, a का मतलब हो गया x × 1, 1 को आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और +1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा 8x + 1। ये त्रिकोणमिति के सवाल हैं जो आगे बता दिए जाएंगे। तो x² + 2x, ये 1 है, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा या नहीं होगा, तो 8x + 1 और -1, इसका मतलब ये आपस में कट गए। अब ये 2x को भी आप उधर भेजोगे तो क्या बचेगा, देखो 8x - 2x, तो x² किसके बराबर आया, 6x के बराबर आया नहीं आया, तो x की घात 1 से 1 कट जाएगी, तो क्या बचा, x बराबर क्या बचा 6। इसका मतलब पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी, 6 साल थी। अपने को क्या ज्ञात करना, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, 6 में 1 जोड़ोगे तो पुत्र की वर्तमान आयु तो आ जाएगी 6 + 1 = 7। पिता की वर्तमान आयु क्या आएगी, पिता की वर्तमान आयु ये है, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से जोड़ो, तो 8 × 6 = 48 और 1 = 49। इसका मतलब ये इसका वर्ग हो गई या नहीं होगी। आपको उत्तर सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका ये वर्ग है, तो आपके उत्तर निकाले हुए सही है। तो देखो अब अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, ए की आयु बी की आयु की 3 गुणी से 4 वर्ष अधिक है। अगर सीधे गुणी होती तो आप उसको उस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, परंतु इसमें 4 वर्ष अधिक, अनुपात समानुपात में किसी चीज को जोड़ने के बाद में उसका अनुपात सेम नहीं आता है, इसलिए अपन इसको तरीके से करते हैं। तो ए की आयु बी की आयु की 3 गुणे से 4 अधिक है। तो देखो ए की आयु अपन ज्ञात करनी है, तो पहले बी की आयु मान लेते हैं। बी की आयु मान लीजिए क्या हो गई x, तो ए की आयु क्या होगी 3 गुणे से 4 अधिक, तो x का 3 गुणा क्या होगा 3x, और 4 अधिक का मतलब आप 4 ही तो जोड़ोगे इसमें, तो 4 मैंने क्या किया इसमें जोड़ दिया, तो ये आ गई इसकी आयु, ए और बी की आ गई। अब 5 वर्ष बाद, ये दोनों की क्या है वर्तमान आयु, ध्यान रखना 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब इसमें 5 जोड़ोगे तभी तो इसकी 5 साल के बाद में आयु आएगी।
और इसमें भी 5 जोड़ोगे तभी इसकी 5 साल बाद में की आयु आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने दोनों में क्या कर दिया, 5 जोड़ दिया, तो x+5 और ये क्या हो गया 3x+9। तो ये हो गई 5 वर्ष बाद में की आयु। ए की आयु 5 वर्ष बाद में ये हो जाएगी, बी की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब अपन निकालते हैं इस प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद में ए की आयु बी की आयु की 2 गुणे से 2 वर्ष अधिक हो जाती है। ए की आयु होती है बी की आयु की 2 गुणे से, तो बी की आयु का अपने को क्या करना है 2 गुणा, बी की आयु का 2 गुणा कर दो, 2 गुणा का मतलब 2 से गुणा कर दिया, और 2 वर्ष अधिक, 2 वर्ष अधिक का मतलब इसमें 2 जोड़ दो, और ये किसके बराबर होगी, ए की आयु के बराबर हो जाएगी। मैंने लिख दिया जैसा जैसा प्रश्न में लिखा था वैसा वैसा। देखो बी की आयु के 2 गुणे से 2 अधिक किसकी आयु हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी जो 5 वर्ष बाद। तो मैंने 5 वर्ष बाद की आयु के काउंट किया है। अब इसको अपन कोष्टक खोलते हैं, 3x+9 इसको खोलोगे तो 2x, 2 को x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे 10 + 2। अब देखो आप जोड़ लो, पहले x वालों को इधर लेके आ जाओ, 3x ये इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 2 और ये हो जाएगा माइनस में आएगा, इधर आएगा तो ये 3x में से 2x घटा तो क्या बचा x, 10 2 12, 12 में से 9 घटाए क्या बचा 3। तो x की वैल्यू क्या आई आपके लिए 3। x की किस लिए मानी थी, x वर्तमान में किसकी आयु है, b की आयु, तो b की वर्तमान आयु क्या हो गई 3। अपन को a की वर्तमान आयु याद करनी है, a की वर्तमान आयु है 3x+4, तो 3x की वैल्यू अपन ने 3 रख दी, +4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, और 9 + 4 क्या हो गया 13। तो आपने इस प्रकार से इनकी आयु को ज्ञात कर लिया है। आप इसको उत्तर को चेक भी कर सकते हो, 5 वर्ष बाद में आपको चेक करना है ना, तो इसमें 13 में 5 जोड़ो, 13 + 5 क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब 5 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी 18 हो गई। और 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु 3 है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी 8 होगी या नहीं होगी। अब देखो ये बोल रहा है कि बी की आयु 2 गुणे से 2 वर्ष अधिक, 2 गुणे से 2 वर्ष अधिक, बी की आयु की 2 गुणा करो, 8 × 2 और +2 जोड़ो, तो ए की आयु आ जानी चाहिए, 8 को 2 से गुणा किया 16 + 2 18। इसका मतलब ए की आयु दोनों में सेम आ गई, तो अपने उत्तर सही है। आपको जांच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे आपको आयु संबंधित कोई भी सवाल होगा जो आप आसानी से हल कर सकोगे इन ट्रिक्स के माध्यम से, और कोई भी टाइप्स है जो इनके अलावा आपके आती नहीं है। वैसे आयु संबंधी सवाल बहुत आसान होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।